आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक में पढ़े थे, इससे पहले जो हम लोग मतलब क्लास किए थे वो क्या था, होमोजीनियस फॉर्म में। तो आप उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यदि कोई एक मतलब कि होमोजीनियस नहीं है, वो नॉन होमोजीनियस है, तो क्या हम उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मतलब बताया गया कि कुछ कंडीशन है, अगर यदि उस कंडीशन को वो फुलफिल करता है तो उस इक्वेशन को हम होमोजीनियस में ला के फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या कंडीशन था, कंडीशन कहता है कि अगर यदि आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यदि आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, तो अगर यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इस टाइप के इक्वेशन को आप होमोजीनियस में ला के, होमोजीनियस बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा होमोजीनियस ये क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे थे। ये तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x और y नहीं है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो होमोजीनियस में आने के लिए सबसे पहले मेरा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, c क्रिएट कर रहा है। c यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 7, तो c 7 हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, यानी ये c कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, जो प्रॉब्लम रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं अपने लाइफ से। तो इस c को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ तो हम एक काम कर सकते हैं कि प्लस सी माइनस सी फिर से कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस सी कर दें तो प्लस सी भी करना पड़ेगा, कटने के बाद भी वो c रह जाता है। तो फिर एक ये देखा गया कि क्यों ना हम x में ही ऐसा कुछ जोड़ दें, y में भी ऐसा कुछ जोड़ दें जो कि इक्वेशन को बैलेंस बना के और ऐसा टर्म ला दे कि इस c को रिमूव कर दे। तो ये मेरा मेन मोटो था कि अगर यदि हम x और y में कुछ ऐसा कर दे जो कि c को रिमूव कर दे, तो अब वो क्या करते हैं, वो मैजिक अब हम लोग को देखना है। तो इसमें भी दो कंडीशन आपका बना, एक ये कंडीशन बना कि अगर यदि a बाय ए इज इक्वल टू बी बाय बी है तब क्या करना है, और दूसरा है कि a बाय ए इज इक्वल टू बी बाय बी नहीं है तब क्या करना है। तो सबसे पहले जब इक्वल नहीं है तब देखते हैं, और इक्वल है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 मिनट का है, वो तुरंत बन जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको ये वाले पे ध्यान देना है कि जब इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसमें क्या प्रोसेस लगाएंगे जो कि मेरा होमोजीनियस के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि व्हेन इट इज़ नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन, यानी a बाय ए इज़ नॉट इक्वल टू b बाय बी है, तब क्या करेंगे। जब आपका इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच पुट करना होगा। यहाँ पे x जो है कैपिटल रहेगा, h एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k पुट करना होगा। चलो ये तो हम लोग हो गया कि हाँ पुट कर दी, x की जगह पे ये, y की जगह पे ये। लेकिन क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बता दीजिए कि यहाँ पे आपका टोटल टर्म कैपिटल में आ गया और ये इधर स्मॉल में है, तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमको dy बाई डी एक्स भी चाहिए होगा कैपिटल में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो dy बाई डी एक्स हम कहाँ से लाएं, यहाँ पे मेरे पास y है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे करते देखिए, अगर यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें, x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ h। तो इसकी वैल्यू x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा d कैपिटल X डिवाइडेड बाई d स्मॉल x प्लस ये तो कांस्टेंट है तो ये वैल्यू हो गया 0। यहाँ से आपको मिल जाता है dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आपका ये वैल्यू आ गया। उसी तरह अगर यदि हम y पार्ट को भी देखें तो इसको अगर यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तब क्या होगा। तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी वाई ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ कैपिटल Y प्लस d बाई डी वाई ऑफ
के, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई डी वाई, कॉन्स्टेंट का 0, यानी डी कैपिटल वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू हो गया 1। अब क्या इस दोनों को कंपेयर करके ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं, यानी कंपेयर करके क्या हम इसको इसके बराबर कह सकते हैं, दोनों तो 1 के इक्वल है, तो हम एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से हो जाएगा डी कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई डी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई डी स्मॉल वाई। अब जब हम स्मॉल एक्स वाले को एक साइड रखते हैं और कैपिटल वाई वाले को एक साइड रखें, तो ये आपका डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू डी कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई के इक्वल हो जाता है। यानी अब जो आपका इक्वेशन था वो था डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, सॉरी ये कैपिटल वाई यहाँ पे आएगा, तो उसकी जगह पे हम लोग डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय डी कैपिटल एक्स लिख सकते हैं। अब चलो ये बात तो क्लियर हो गई, मतलब ये हम लोग थ्योरी पढ़ ली, अब हम लोगों को प्रैक्टिकल देखना है कि कैसे क्या काम कहाँ पे हो रहा है। इतना थ्योरी का, चलो अब एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई पर डी एक्स इज इक्वल टू आपका है एक्स प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई माइनस 3। अब ये बताइए क्या आप इसको, हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन देखे हैं, क्या आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x के साथ आपका y भी आएगा, आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या हम इसको होमोजीनियस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिर हम एक बार जो अभी मेथड पढ़े हैं उस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि वहाँ से क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो वो मेथड क्या बोल रहा था कि पहले देखने a बाय ए इज इक्वल टू बी बाय बी है कि नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, इधर हो गया 2/1। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या कंडीशन देखें, जब इक्वल नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे x प्लस एच पुट करते हैं, यानी x के जगह पे x प्लस एच पुट करेंगे, y की जगह पे y प्लस के पुट करेंगे, और d स्मॉल y बाय d स्मॉल x की जगह पे डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स पुट करेंगे। अब सारे वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आएगा। डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स, ये सारे वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद ये x की जगह पे x प्लस एच, y की जगह पे y प्लस के करें तो 2y प्लस 2k हो जाएगा, 2 से मल्टीपल है तो 2y प्लस 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2x है तो 2x प्लस 2h हो जाएगा, प्लस y है तो y प्लस k हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब मेरा प्रॉब्लम कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन है, h है, k है और एक ये 3 है। तो h, k और 3 को हम एक साथ रख लेते हैं, यानी मेरा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको एक साथ रख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3, नीचे में हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब ये बताइए कि कांस्टेंट को जब हम एक साथ कर लेते तो हम, मेरा मेन मकसद क्या था, इस कांस्टेंट को जीरो बनाना। हम इसमें क्या कर दे जो कि ये जीरो के इक्वल हो जाए। तो एक रफ में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि h प्लस 2k माइनस 3 और 2h प्लस k माइनस 3 दोनों इक्वेशन को हमको ज़ीरो बनाना है, दोनों इक्वेशन को हम लोग को ज़ीरो बनाना है। तो h और k का क्या वैल्यू पुट करें जो कि इसको ज़ीरो के इक्वल कर दे। तो फिर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं, यानी h प्लस 2k को हम 3 कह सकते हैं और 2h प्लस k को भी हम 3 कह सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आप h और k का वैल्यू बता सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे आपका h और k का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, h और k का वैल्यू इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे h और k का वैल्यू 1 आ जाएगा।
अब हम h और k का वैल्यू इसमें जब हम पुट कर दें तब रिज़ल्ट बताइए क्या होगा। अगर दी हम h और k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यानी मेरे पास बच जाएगा x + 2y डिवाइडेड बाय 2x + y, और ये हो गया dy/dx। अब बताइए इस इक्वेशन को देख के क्या ये आपका होमोजीनियस फॉर्म में आया कि नहीं आया। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे x पे पावर 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी ये होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो जैसे हम होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस मेथड में हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, क्या पुट करते थे, y = bx पुट करते थे। तो उस मेथड से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी अब जो मेरे पास बचा है dy/dx = x + 2y डिवाइडेड बाय 2x + y। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। तो जब ये होमोजीनियस में है तो होमोजीनियस के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो पुट यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट y = vx। y = vx पुट करने के बाद हम लोगों को ज़रूरत क्या है, dy/dx का। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा v + x × dv/dx। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, v + x dv/dx = x + 2y, यानी 2y की जगह पे vx डिवाइडेड बाय 2x + y की जगह पे vx। अब ये बताइए क्या x रिमूव हो सकता है ऊपर और नीचे से, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि दोनों में x है, तो हम कॉमन लेके इसको रिमूव कर सकते हैं। ये बच जाएगा 1 + 2b डिवाइडेड बाय 2 + v, यानी ये इसके इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, यानी v को एक साइड लाना है, x को एक साइड लाना है। ठीक है, तो चलो v को एक साइड लाओ, x को एक साइड लाओ, यानी यहाँ से हो जाएगा x × dv/dx = 1 + 2b डिवाइडेड बाय 2 + v - v। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बाय 1 कर सकते हैं हम इसको, 2 + v, 1 + 2v - 2v - v² + 2v - 2v कैंसिल, 1 - v² डिवाइडेड बाय 2 + v। अब ये इसके इक्वल हो गया। यहाँ से v को एक साइड लाइए टर्म को और dx x वाले को एक साइड, यानी ये हो जाएगा 2 + v × 1/1 - v² dv = dx/x। अब वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, जब आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, 1 - v² का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो -2v हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ये मौजूद नहीं है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, रैशनल फंक्शन के फॉर्मूले से भी, 2/इतना + v/इतना से भी सॉल्व करते हैं। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में कैलकुलेट करते हैं। 2 + v डिवाइडेड बाय 1 - v² को क्या लिख सकते हैं, 2 + v डिवाइडेड बाय 1 - v × 1 + v तो लिख सकते हैं। a² - b² = a + b × a - b कर सकते हैं। अब यहाँ से जब a + b × a - b कर सकते हैं, अब यहाँ पर से इसको हम ये लिख सकते हैं a + 2 + b डिवाइडेड बाय 1 + b × 1 - b = a/1 + b + b/1 - v। ठीक है, अब जब हम इतना लिख लिए तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + v = a × 1 - v + b × 1 + v। अब यहाँ से सॉल्व करके आप a और v की वैल्यू बताइए कि ये कितना होगा। a और b का वैल्यू जब आप कंपेयर करते हैं, आपके इधर जो 2 + v है, यानी v वाले टर्म को एक साइड और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड रख के जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो वहाँ से आपका a का वैल्यू आ जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं तो a यहाँ से a + b का वैल्यू आ जाएगा 2, a + b = 2 कंपेयर करने पे, और
माइनस ए है और इधर प्लस बी है, तो माइनस ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू 2a प्लस बी का वैल्यू 2 हो गया, और फिर b वाले को कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए भी अब कॉमन लेते हैं तो माइनस ए प्लस बी भी, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, माइनस ए प्लस बी और भी का कंपेयर किए तो 1 हो गया। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करने पे आपका ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, यानी 2b इज इक्वल टू 3। b का वैल्यू आ गया 3/2। जब b का वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। b का वैल्यू जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, a और b का वैल्यू आ गया। तो अब जो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ब्रेक किए थे, तो a के जगह पे हम क्या लिख देंगे, a के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2 और b के जगह पे लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, a के जगह पे 1/2 और b के जगह पे 3/2। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी ये अब ब्रेक हो जाएगा 1/2 1/1 माइनस भी प्लस b का वैल्यू हो गया 3/2, सॉरी ये प्लस था, 1/1 प्लस b dv। ठीक है, इज इक्वल टू dx/x इज इक्वल टू log x हम लिख सकते हैं, log x, और उधर दे सकते हैं हम c दे सकते हैं, log c। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। हाफ ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी का डेरिवेटिव ऊपर में है मौजूद, तो ये log 1 प्लस भी प्लस ये हो जाएगा 3/2, ये सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, 1 प्लस बी 1 माइनस बी में ब्रेक हुआ था। अब माइनस का डेरिवेटिव तो ऊपर में मौजूद होना चाहिए -1, यहाँ -1 देते हैं तो यहाँ भी माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस सभी तो +1 होगा। तो ये हो जाएगा -3/2 log 1 माइनस भी, और इधर log m प्लस log n होता है, log m इंटू n, ये हो जाएगा log cx। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करते तो ये हो जाएगा log 1 प्लस भी पे पावर, अगर यदि 2 दोनों में है मौजूद तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, तो log 1 प्लस भी माइनस 3 log 1 माइनस भी, नीचे का जो डिवाइड 2 आया इसको इधर मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 log cx। अब पावर क्या हो जाता है उसके, सॉरी कांस्टेंट जो आगे में रहता है वो उसका पावर बन जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस भी माइनस log 1 माइनस भी का होल क्यूब इज इक्वल टू log cx का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, जहाँ तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। log m माइनस log n क्या होता है, log m/n हो जाता है, यानी log 1 प्लस भी डिवाइडेड बाय हो जाएगा log 1 माइनस भी का होल क्यूब है तो 1 माइनस भी का होल क्यूब, और इधर हो गया log cx का होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड से log को कैंसिल कर देते हैं, यानी मेरा इक्वेशन बच जाएगा 1 प्लस भी डिवाइडेड बाय 1 माइनस भी का होल क्यूब इज इक्वल टू log तो हट गया, यानी cx का होल स्क्वायर। ये तो आपका किस फॉर्म में आया, भी के फॉर्म में आया है ना, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, वो y के टर्म में है और x के टर्म में है। तो जब y और x के टर्म में, तो वहाँ से हम y और x का वैल्यू पुट करते हैं। v इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू भी x पुट किए थे, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस y/x डिवाइडेड बाय 1 माइनस y/x का होल क्यूब इज इक्वल टू cx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया मेरा कैपिटल X के फॉर्म में। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और नीचे में x पे होल क्यूब है, यहाँ पे डिवाइड में x है और इस पे तो होल क्यूब है, डिवाइडेड बाय x पे भी होल क्यूब है, और इधर है cx का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल कर दें, यहाँ से कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा x पे पावर स्क्वायर बच जाएगा, और ये नीचे में तो ये भी कैंसिल होके ऊपर ही आएगा, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हम रिमूव कर सकते हैं।
तो जहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। यानी अब बच जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब फिर देखते हैं, ये आ गया मेरा कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में। अब इसको हमको चेंज करके लाना होगा। क्वेश्चन मेरा था स्मॉल x और y के फॉर्म में, तो कैपिटल X और y को अब हम लोग को लाना होगा स्मॉल x और स्मॉल y के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो अब स्मॉल x और y के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। x इज इक्वल टू क्या माने थे, x प्लस एच माने थे। x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच माने थे, तो कैपिटल X इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एच। एच की वैल्यू 1 आई थी तो कैपिटल X की जगह इतना लिखेंगे। y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के था तो y इज इक्वल टू लिखेंगे y माइनस के। की वैल्यू 1 आई थी तो y की जगह पे इतना लिखेंगे। आप पुट कर दीजिए, यानी x की जगह पे हम पुट करते हैं और y की जगह पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा प्लस y और माइनस वन यानी -2। नीचे में हो जाएगा x और माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। उसके बाद आपका -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाता है, जो कि आपका बच जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर तो सी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अगर दी आप लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर को एक अलग कांस्टेंट ले लेते, a ले लेते हैं या b ले लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये अब इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से अब आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। तो ये तो था आपका एक कंडीशन की, अगर यदि इस फॉर्म में है यानी इक्वल नहीं है तब हम इस तरह करेंगे। अब अगर यदि इक्वल है तब क्या करेंगे, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी, और इधर हो गया dy बाई डी एक्स, जहाँ पे a बाई ए इज इक्वल टू बी बाई बी है। तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, एक सिंपल कांस्टेंट मान के उसको आगे चलना है। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं, x प्लस 2y इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई है। अब यहाँ से आप dx, एक एग्जांपल लिए हैं ये, यहाँ से आप dx बाई डी वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। जब सारे को एक साइड लाएं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई डी एक्स, और इधर आ गया माइनस डी एक्स, वाई को उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y डी वाई प्लस डी वाई। अब डी एक्स को कॉन्स्टेंट कॉमन लें तो x प्लस 2y माइनस 1, और इधर हो जाएगा डी वाई एक्स प्लस 2y प्लस 1। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y प्लस 1। अब a बाई ए प्लस b बाई बी की वैल्यू देखते हैं, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2, कैंसिल होके ये भी 1 बाय 1 हो गया, यानी ये इक्वल हो गया। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में ये हम क्या बोले थे, एक कुछ कॉमन, दोनों का जो कॉमन पार्ट रहेगा उसको कुछ ना कुछ पुट कर लेंगे। तो जो ये जो कॉमन पार्ट था x प्लस 2y, इसको z पुट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, यानी x प्लस 2y को हम z पुट करके सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y की जगह तो हम z पुट कर लेंगे, लेकिन dy बाई डी एक्स का क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, इतना हो जाएगा dz बाई डी एक्स। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने, तो यहाँ से मेरा dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल सकता है। यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स प्लस 1 है तो इधर -1 आ जाएगा, ये 2 से भी मल्टीपल रहने देते हैं। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स, ये इधर बाय में आ जाएगा, -1 है तो 1/2। ठीक है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 1 और x प्लस 2y प्लस 1 था, ये था मेरा क्वेश्चन। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स की जगह इसको रखेंगे, यानी हाफ dz बाई डी एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू x प्लस 2y को z, तो z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1। अब आपका z और x ही है, तो सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि z को वेरिएबल सेपरेबल से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मेथड अप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा हाफ dz बाई डी एक्स माइनस हाफ को अब इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 प्लस हाफ, यानी हो जाएगा z माइनस 1
अच्छा ये बाई टू भी है तो पहले उसको भी ले आते हैं। तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा 2z-1 डिवाइडेड बाई z+1 प्लस 2/2 यानी कैंसिल होके 1। तब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा z+1 और यहाँ पे हो जाएगा 2z-2 प्लस ये z+1। ठीक है, अब 2z और z 3z -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई z+1। ये हो गया मेरा डी जेड बाई डी एक्स। अब आराम से इसको वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा z+1 डिवाइडेड बाय 3z-1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं और इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपका मौजूद है 3, आपको ऊपर में लाना होगा 3, तो 1 से 3 डिवाइड कर दिए, मल्टीपल कर दिए, 3z + 3 डिवाइडेड बाई 3z-1। लेकिन यहाँ पे -1 है, आपका है +3, तो उस -1 लाने के लिए क्या करना होगा, -4 + 4 कर दे, तब हो सकता है मेरा इज इक्वल टू डी एक्स का तो इंटीग्रेशन x + c हो जाएगा। यानी ये हो गया 1/3 3z-1 + 4 डिवाइडेड बाई 3z-1 dz इज इक्वल टू x + c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 3z अब अलग कर देते, यानी दो पार्ट में ब्रेक कर देते, एक ये और एक ये। तो 3z ये एक पार्ट कर दिए और एक पार्ट ये कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 3z-1 डिवाइडेड बाई 3z-1 प्लस 4/3z-1 dz इज इक्वल टू x + c। जिसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1 + 4/3z-1 dz इज इक्वल टू x + c। अब कीजिए इसको 1/3, अब ये हो गया डी जेड प्लस 4/4 तो बाहर कर देते हैं, 1/3z-1 डी जेड इज इक्वल टू x + c। 1/3 ये डी जेड का z हो जाएगा प्लस 4 3z-1, 3 चाहिए इसके लिए क्योंकि इसके डेरिवेटिव निकालते तो 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए। अब 4/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो आगे ही बना देते हैं, ऊपर बना देते हैं। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड का z आ गया, ठीक है, प्लस 3 नहीं था तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या किए, 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद है तो हम इसको लॉग लगा के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 4/3 log 3z-1 इज इक्वल टू हो जाएगा x + c। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये अब 1/3 z, अब z का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। z का वैल्यू क्या किए थे, x + 2y को z माने थे ना, तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा x + 2y प्लस 4/3 log x + 2y, 3 से मल्टीपल है, यानी 3x + 6y - 1 इज इक्वल टू x + 3c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 2y 1/3 प्लस 4/9 log 3x + 6y - 1 इज इक्वल टू x + c। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते, नीचे 3 है 9 है तो एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3x + 2y प्लस 4 log 3x + 6y - 1, ये अब 9 इधर आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x + 9c, 9x + 9c। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3x + 2y प्लस उधर 9x है तो उसको भी उधर ही लेते जाते हैं, प्लस 4 log 3x + 6y - 1 इज इक्वल टू 9x + 9c, यानी 4 log 3x + 6y - 1 इज इक्वल टू 9x - 3x - 2y इज इक्वल टू 9c। अब यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 log 3x + 6y - 1 इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6x - 2y, सॉरी ये 9c प्लस में होगा, प्लस 9c। अब क्या ये 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log 3x + 6y - 1 इज इक्वल टू 3x - y
+9c से 2, तो इसको अलग ही कांस्टेंट में कर देते हैं। 9c से भी 2 कॉमन लिए तो यहाँ डिवाइड 2 करेंगे। अब इसको अलग कांस्टेंट हम a ले लेते हैं, ठीक है। यानी मेरा आंसर इतना हो गया। ये था कि अगर दी आपका इक्वेशन होमोजीनियस में नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है। आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन बनाइए, 2-3 क्वेश्चन मैं सेंड कर देती हूँ। इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर बताइए कि आंसर क्या आ रहा है, और यदि नहीं बन रहा है तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे dy/dx इज इक्वल टू x - y - 2 डिवाइडेड बाय x + y + 6, और dy/dx इज इक्वल टू 2x - 5y + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 4 अलग कर देते हैं, 4y + 6 कर देते हैं, -6 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, फिर बताइए। थैंक यू।